शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डीआईजी ऑपरेशनल फैसल कामरान एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई से मुख्तलिफ जराइम पेशा मुलव्वस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात महर इफ्तिखार टकिया ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मजीद जानते हैं इस हवाले पर से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए थे, जिसपे मार इफ्तिखार नकियाना ने बड़ी लीड के साथ कामयाबी हासिल की है। सदर मुंतखब हुए हैं, तो बात करते हैं मार इफ्तिखार ने। सर बताइएगा, मेट्रो 1 न्यूज की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप कामयाब हुए हैं, सदर मुंतखब हुए हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? जी थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। मैं कामयाबी के हवाले से अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मुख्तलिफ इदारों को मसाइल जो है ना उनका सामना है, इसी तरह बार एसोसिएशंस की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम पर आयद होती है, और अल्लाह से ये दुआ गो हैं कि उससे हमें ओहदा बरा होने की हिम्मत दे। बाकी मसाइल हैं इंशाल्लाह यूनानिमसली फ्रॉम द रूट लेवल वी शुड हैव टू सॉल्व ऑल द एंड रिजॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन पेंडिंग before us, and the motto is only we should have to work for the benefit of all lawyers. Thank you. जी बिल्कुल, आपने मार साहब की बात सुनने का ये कहना था कि वकला हजरात की ये जो भी मसला मसाइल है वो उजागर किए जाएंगे, और इनका ये कहना था कि जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया है उन्हें भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जी थाना कोतवाली के एसएचओ काशिफ भट्ट ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुलजिम शाहिद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले मुलजिम के कब्जे से 200 किलोग्राम चर्च और नकदी बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखुपुरा डीएसपी सर्किल मुरीद के गुलाम मुर्तजा डोगर और एसएचओ थाना सदर मुरीद के समर अब्बास डोगर ने सीकम गांव में 2 मुतहारिब ग्रुप शाहिद अली डोगर और सगीर कमुआ के दरमियान पाए जाने वाली शदीद कशीदगी को नहायत मुस्बत करार अदा करते हुए मौजूदीन ने इलाके की मौजूदगी में गांव की मस्जिद में बैठकर सुलह करवा दी। दोनों फरीकैन ने साबका रंजिशों को ख़त्म करते हुए आइंदा मिलजुल कर रहने का कुरान पाक पर हल्फ लिया। आगे बढ़ेंगे और कादिरपुरा से खबर देते हैं, जहां दर्जनों वारदातों में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक मुलजिम मुनसब अली उर्फ सदरी पुलिस के साथ मुकाबले में जख्मी हो गया। मुलजिम के 2 साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हुए। आपको बताते चलें, थाना कादिरपुरा पुलिस ने लालिसन मोटर पर चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था, जिसमें 3 अशखास मोटरसाइकिल पर 125 पर गुजरे। जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो मुल्जिमान भाग खड़े हुए और कीनों के बाग में घुसकर छुप गए। पीछा करने पर मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मनसब उर्फ सदरी जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज मुआवजे के लिए निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। अब रुख करेंगे समंदरी का, जहां सिटी प्रेस क्लब की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी उस्मान सिकंदर ने 9 मुंतखब अहदेदारान और मेंबरान से हल्फ लिया है। तकरीब में सदर बार राना नसीम खान, जनरल सेक्रेटरी चौधरी वक्कास हमीद, एडवोकेट बानी, चेयरमैन कारवाने शेरो अदब समंदरी मोहम्मद अशरफ शाकिर और एसएचओ थाना सिटी मोहसिन मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सिटी प्रेस के सदर ताहिर चौराही का कहना था कि हम इंतजामी इदारों से मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
पंजाब फूड अथॉरिटी और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के इश्तराक से कसूर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के हवाले से देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अली मुगल की इस रिपोर्ट में। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने पंजाब फूड अथॉरिटी के इश्तराक से खुर्दनी तेल की फोर्टिफिकेशन के फ़वाइद, पाकिस्तान में विटामिन ए और डी की कमी, खुले और गैर साफ़ शुदा तेल के इस्तेमाल और इस सेहत पर इसके मनफी असरात के बारे में एक आगाही सेशन का अहतमाम किया। इस आगाही प्रोग्राम में ताजर तंजीमों, स्टाफ पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम की जोनल मैनेजर नुसरत परवीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि के ऊपर हम कोई 5-6 साल से काम कर रहे हैं और हमारा ज़्यादातर काम जो है वो एडिबल ऑयल की जो मिल्स के साथ है और उसके अंदर हम उनको विटामिन ए और डी के हवाले से जो है वो आगाही भी देते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। और खुले और गैर साफ़ शुदा तेल का इस्तेमाल मुख्तलिफ मोहलक बीमारियों का बाइस बनता है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर बाकर रसूल अनवर ने मीडिया को बात करते हुए कहा कि मकसद ये था कि इनको आगाही फराहम की जाए जो कि घी के अंदर विटामिन ए और डी के हम करवा रहे हैं एडिशन फोर्टिफिकेशन, उसके हवाले से ये था कि अगर ताकि ये लोग वही चीज़ सेल करें जिसमें ये चीज़ ऐड होती है। पंजाब फूड अथॉरिटी अपना इस पर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन करवा भी रही है और इंशाल्लाह फ्यूचर में करवाती भी रहेगी। इंसानी सेहत के लिए ग़िज़ाई किल्लत से बीमारियों में इजाफा होता है। इसके लिए हुकूमत को कानून साजी में मज़ीद बेहतरी लानी होगी। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का गुजरावाला का दौरा, कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली कमिश्नर डीसी गुजरावाला ने सूबाई वजीर को खुशामदीद कहा। सियासी हमायदीन ने अपने हलकों में जारी तरक्याती स्कीमों और मसाइल के बारे में आगाह भी किया। बिलाल यासीन ने कहा है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अवामी हलकों के मसाइल की निशानदही करने आया हूँ। अवामी मसाइल को न सिर्फ हल करना है बल्कि रिलीफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। सरगोदा डिवीजन के चारों इजला में वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सरगोदा में 93, खुशाब में 59, भक्कर में 93 और मियाँ मवाली में 32 जबकि मजमूई तौर पर 273 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का इंतजाम किया जाएगा। हर जोड़े को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जहेज और दुल्हन को बज़ेरिया ATM 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। कमिश्नर जहांजेब अवान ने चारों डिप्टी कमिश्नर को सोशल वेलफेयर अफसरान से मिलकर इज्तिमाई शादियों के बेहतरीन इंतजाम बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। झेलम शहर में गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल बोर्डिंग मोहल्ले की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। महकमा बिल्डिंग ने इमारत को खतरनाक करार देकर खाली करने का हुक्म दे दिया है, जिसकी वजह से तलबा और तालबात शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल बोर्डिंग मोहल्ला में मौजूद हूँ। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तलबा तलबात खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूल को मोहल्ला बिल्डिंग की जानब से बोसीदा करार देकर इमारत को खतरनाक करार दिया जा चुका है। मज़कूरा स्कूल की इमारत क़याम पाकिस्तान से कबल तमीर हुई। स्कूल की दीवारें छतें खस्ता हाल हो चुकी हैं। स्कूल इंतजामिया का ये भी कहना है कि हमने मुतअद्दिद मरतबा महकमा तालीम के अफसरान को तहरीरी तौर पर आगाह किया, लेकिन महकमा की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चे खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बच्चों के वालिदैन और स्कूल इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्कूल इमारत तमीर कराने का मुतालबा किया है। जी CIA पुलिस हैदराबाद की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश बैनल सूबाई गैंग का मरकजी मुलजिम इसके 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से 10 से 12 करोड़ मालियत की क्रिस्टल मंशियात भी बरामद कर ली गई। हैदराबाद से देखते हैं शाहजेब शेख की इस रिपोर्ट में। CIA पुलिस हैदराबाद की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। मंशियात फरोश बेनो सूबाई गैंग का मरकजी मुलजिम खलील अहमद बलोच और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक इंफॉर्मेशन बेस्ड रेड थी जो हमने पहला जो बंदा पकड़ा जिसमें 6 किलो क्रिस्टल मिली हमें, और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली हमने सेकंड रेड की जिसमें
दूसरी खातून और उसका साथी। जो इसका सप्लाई का नेटवर्क है, जो इसका सोर्स है, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हम शेयर भी कर रहे हैं मुतालिका एजेंसी से। और अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ तवातुर के साथ होती रहीं तो हमारा ये जो नेटवर्क है वो ब्रेक होगा। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम मंशियात तुर्बत गवादर से कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में सप्लाई के लिए ले जा रहा था। उसकी कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स था जो कि गुलिस्तान के इलाके तुर्बत से आइस की कोई 6 किलोग्राम के करीब मिकदार लेकर जा रहा था। इफ्तिखार बोर्डो और उनकी टीम ने वहाँ पर कार्रवाई की और उस बंदे को गिरफ्तार किया। जो इसकी मालियत है वो 10 से 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। उसमें 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में। एसएसपी हैदराबाद के मुताबिक मुल्जिमान से बरामद की गई क्रिस्टल मंशियात की कीमत आलमी मंडी में 10 से 12 करोड़ रुपए है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मीरपुर खास का पसमानदा इलाका कई सालों से नजरअंदाज रहने वाला हमीदपुरा कॉलोनी में यूसी चेयरमैन के फंड से इलाके में सीवरेज नालों के कामों का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस रजा मलिक। मीरपुर खास यूसी 10 के इलाके हमीदपुरा कॉलोनी के यूसी चेयरमैन शफीक अहमद की जानिब से साल से खराब सीवरेज मसाइल के हल के लिए कामों का आगाज कर दिया गया। ये इलाका अरसे दराज से पसमानदे में पड़ा हुआ है, इधर कोई काम आज तक नहीं हुआ। तो एमपीएम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात अपने फंड से ये सारे काम ड्रेनेज सीवरेज का निज़ाम डाल रहे हैं, जिसमें ओवरफ्लो पानी है और सीसी की रोड का सीसी करा रहे हैं। और एक ट्रांसफार्मर है हमारा डिस्पोजल पे, उसको भी हम 9+10 पे इंशाल्लाह आज कन्वर्ट करा देंगे। तो ये लाइट का प्रॉब्लम और ये मसाइल किसी हद तक कम हो जाएंगे। हमीदपुरा कॉलोनी के इलाके में सीवरेज मसाइल के हल के लिए 2018 में करोड़ों रुपए की लागत से नाला प्रोजेक्ट का काम कागजात में मुकम्मल हो चुका है, जबकि हकीकत में सीवरेज के पाइप सड़क किनारे पड़े गल चुके हैं। मेरे पीछे ये जो बड़े बड़े पाइप 24 इंच के पाइप पड़े हुए हैं, 2017 के अंदर जो है क्या कहते हैं नाला प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जो जिसको हम मीरपुर खास में कहते हैं ड्रेनेज के हवाले से, उसके हवाले से ये पाइप डाले गए थे और ये 2017 के बाद जो है इसको कंप्लीट होना था, लेकिन कागजात के अंदर तो ये कंप्लीट कर दिया गया है, जिसकी एमबी भी रिकॉर्ड की गई है और एमबी रिकॉर्ड करके 15 मेन होल और ये पाइप बिछाकर इस लाइन को कागजात में कंप्लीट दिखा दिया गया है। लेकिन लोग 2017 से आज तक सफ़र कर रहे हैं। इस काम बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत दिन से रुका हुआ था और हमारे शफीक भाई का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वरना हमारी ये मिठाई की दुकानें हालात ये थे कि हम दुकान बंद करने पर मजबूर हो गए थे। हमीदपुरा कॉलोनी के इलाके के मेन बाजार के देरीना मसले के हल के लिए बीयूडी के रुकून डॉक्टर जफर कमाली की जानिब से इलाके के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर बिला तातुल बिजली की सप्लाई के लिए फीडर्स की तब्दीली का काम कर दिया गया है। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। जुड़ावाला जनरल बस स्टैंड के करीब सीवरेज की सफाई के दौरान नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद होने से शहर भर में अफसोस की फजा बरकरार है। अवामी हलकों ने तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया। जी, दिल दहला देने वाला ये वाकया थाना सिटी की हदूद फैसलाबाद रोड निजी अस्पताल के सामने पेश आया। म्यूनसिपल कमेटी का अमला सीवरेज नाला की सफाई कर रहा था कि सीवरेज के नाले से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस न्यूज़ से शहर भर में अफसोस की फिजा बरकरार है। याद रहे कि प्राइवेट अस्पतालों के सामने ऐसे वाकयात रूनुमा होना मामूल बन चुके हैं। अवामी हलकों का इस नौमौलूद बच्चे की लाश की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। पतोकी के होनहार बच्चों ने आग बुझाने वाली डिवाइस और नाबीना अफराद की रहनुमाई के लिए ऐनक समेत मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर ली। मजीद देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नित नई ईजादात इंसानी फितरत में शामिल है। पतोकी के निजी ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों ने अपने टीचर की मदद से नबीना अफराद की रहनुमाई के लिए डिवाइस, ऐनक, डस्टबिन, आग बुझाने वाले आलात समेत मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद कर ली। टीचर और बच्चों का कहना है कि दौरे हाज़िर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी हो चुका है। हमने बच्चों के लिए जो है ना रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना इनको ट्रेनिंग शुरू की है, ताकि ये बच्चे जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए सोसाइटी को जो है हेल्प करें। हमने आर्डिनो की हेल्प से एक स्मार्ट होम बनाया है
जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, साउंड सेंसर। हम अगर आवाज़ करें, क्लैपिंग करें या कुछ भी करें, कोई भी शोर डालें या कोई भी आवाज़ करें तो वो चल के बल्ब ऑन कर देता है और उससे रोशनी हो जाती है। अमेरिका में लगी हुई आग से मुतासिर होकर हमने एक फ्लेम प्रोटेक्टर बनाया है जिससे उसके सामने कोई भी आग आएगी तो फिर वो उसे बुझा देगा। अभी ना लोगों के लिए हमने ऐनक बनाई है, जिससे अगर 1 मीटर की दूरी से वो अगर उनके आगे कोई चीज़ है तो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर बोल पड़ेंगे। इनका मजीद कहना था कि प्रोजेक्ट्स को बनाने का मकसद इंसानियत की खिदमत और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। दी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बच्चे भी किसी से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तोकी। चिन्यूट रेलवे स्टेशन फेस्को का धंधा निकला है। महकमा फेस्को की जानिब से रेलवे स्टेशन का बिजली का मीटर काट दिया गया। फेस्को नोटिस के मुताबिक 27 लाख से जायद का बिल अदा न करने पर मरकजी रेलवे स्टेशन का मीटर काट दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर बिजली की फराहमी मअतल की, जिसकी वजह से मुसाफिरों, शहरियों के साथ साथ मुलाजमीन को भी मुश्किलात का सामना है। गुजरात में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के घर के चंद कदम पे 15 रोज से सेवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा है। मजीद अहवाल जानते हैं राना मोहम्मद से। जी राना मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि जिनकी इस वक्त हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, उनके जिली सदर साबिक मशीर वजीर आला पंजाब, उनका घर है। उसके साथ जनाब साबिक मशीर वजीर आजम पाकिस्तान, उनका घर है। और ये आप रोड देख लें कि पिछले 15 रोज से यहाँ से ना कोई बच्चियाँ गुजर सकती हैं, ना बच्चे, ना खवातीन, ना कोई मदरसे आ सकता है, ना कोई स्कूल जा सकता है। ये हालात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ज़िला गुजरात में। और जो मौजूदा सूबाई वजीर हैं और कौमी असम्बली के वजीर हैं, वो भी अवाम को मसाइल हल करने में, अवाम को रिलीफ फराम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और ज़िली इंतज़ामिया की क्या बात करें, ज़िली इंतज़ामिया ने तो जैसे वो कहते हैं ना, धनिया पी के सोए हुए हैं कि पूरे शहर के बेशतर इलाके 12 यूनियन काउंसिलों में हर यूनियन काउंसिल की कोई ना कोई वार्ड में यही हालात हैं कि 1-1 फुट गंदा पानी खड़ा है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा, चाहे वो इंतज़ामिया हो चाहे कोई भी हो। बताइएगा जी कितने रोज से पानी है? जी 15 रोज से पानी है। तो हम रोजाना आते हैं फजर टाइम, इतनी टांगें उठाई होती हैं, बच्चियाँ आती हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं इतनी टांगें उठा के गुजरे स्कूल जाने के लिए। शर्म की बात है कि अपनी बेटियाँ ऐसे जाएं, बहुत ज़्यादती है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत की रोशनी में डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर इरशादुल हक ने सेंट्रल स्टेशन का परफॉर्मेंस ऑडिट के हवाले से दौरा किया। आपको बताते चलें, खिताब के दौरान इनका कहना था कि परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा को डिवीजन भर में नुमाया बरतरी हासिल है और मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम की सरबराही में इस मेयार को हमेशा यकीनी बनाते हुए अवामुन्नास बर वक्त और बेहतरीन सर्विसेज फराहम करेंगे। दूसरे दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम ने सालाना कारकर्दगी के हवाले से गुज़श्ता साल की जायजा रिपोर्ट भी पेश की। सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम और कम्युनिटी आगाही प्रोग्राम के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तकिल सैनिटरी वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर ख़त्म करने के आर्जी किए जाने पर पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कबीरवाला सैनिटरी वर्कर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत से फैसला भी लेने का मुतालबा कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी कबीरवाला के दर्जनों सैनिटरी वर्कर्स ने हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तकिल मुलाजमीन को आर्जी किए जाने के फैसले के खिलाफ प्रेस क्लब कबीरवाला के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से फैसले की फौरी दादरसी का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैनिटरी वर्कर्स मुनीर अहमद, अब्दुल गफूर, मोहम्मद आसिफ और दीगर ने कहा है 15 साल से काम करने वाले मुस्तकिल मुलाजमीन को आर्जी करना गरीब मुलाजमीन पर सरासर जुल्म है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वर की हिदायत पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ज़ुहैब मुमताज़ ने गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों, क्लासरूम, सफाई के इंतजामात और तलबा की तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया।
आपको बताते चले, उन्होंने स्कूल में मौजूद तलबा से मुलाकात की, तदरीसी अमल का जायजा लिया और वसाइल का मुआयना किया और फर्नीचर, बिजली की तनसीबात और दीगर बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर जोर दिया। उन्होंने कहा है हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों के तहत तलबा की तालीम और तरबियत को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल हेड्स को तलकीन की है कि वो स्कूल के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मजीद मेहनत करें ताकि तलबा को मेयारी तालीम मुयस्सर आ सके। SHO थाना बी डिवीजन अमजद बाजवा की शानदार कार्रवाई। पुलिस थाना सिटी BB डिवीजन का जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पुलिस ने 27 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मजीद कार्रवाइयों के दौरान 6 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 किलो 830 ग्राम चर्स और भारी मिकदार में शराब बरामद की। असला रखने वाले 5 मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए। DPO बहावलनगर हाफिज कामरान असगर का कहना है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वली तरजीह है। वाकैंड से इस्लामाबाद के लिए CTD ने इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाकई में जहाँ से जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर अकील जो यहाँ के MLA भी है, मुशीर कानून भी है, उनकी काविशों की वजह से इलेक्ट्रिक बस का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, जो वाकई से लेके इस्लामाबाद के जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सहूलत। और इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ीकस किराया जो है सवारी का 50 रुपये है। और ये इलेक्ट्रिक बस का आगाज़ आज 3 दिन हो चुके हैं, इसका आगाज़ हो चुका है और ये एक वाकई के लिए बहुत खुशहाल बात है। इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद है इनके जो ड्राइवर हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे हम सर मुझे बताएंगे तो इसकी फ्यूलिंग नहीं है और ये चार्ज कैसी होती है गाड़ी? पॉइंट बने वहाँ से चार्जिंग करते हैं, वहाँ से चार्जिंग होती है, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चार्जिंग। कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? आधे घंटे में गाड़ी की चार्जिंग हो जाती है। एक गाड़ी की आधे घंटे में चार्जिंग होती है। और कितने घंटे चलती है? पूरा दिन चलती है। पूरा दिन चलती है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत आसानी हो गई, लेकिन एक बात मैं ये कह देता हूँ, ये G13 तो अगर बजाज कहता कि आज तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी बहुत अच्छे महसूस करते हैं, लोगों के लिए बहुत सी सहूलत है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मिलती है तो बहुत शुक्रिया होता है, हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करती है। विहाड़ी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रिटेलर सेंटर्स में खवातीन की परेशानियां कम ना हो सकी। मज़ीद अहवाल जानते हैं विहाड़ी से मियां साजिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से सेंटर बनाया गया है कॉमर्स कॉलेज में और यहाँ पे इंतजामात ना होने के बराबर है और यहाँ बहुत बुरा हाल है, ना बैठने की जगह है और खवातीन यहाँ जलीलो ख्वार हो रही हैं। मेरे पास खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अगर किसी का टाइम से काम करवाना है तो उनसे 500 रुपया ले लेते हैं, अगर कोई नहीं तो वो बेचारा बाहर ही खड़ी धूप में कोई गिर के चली जाती है और कोई खड़ी रहती है कि हाँ भाई शाम तक ही सही 500 बचेगा लेकिन हमें मिल जाएगा, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो सकता। अमला तो भाई इधर खुदा बना हुआ है, लोगों को गाली गलोच औरतों को ऐसे देता है जैसे कि उनके घर माँ बहनें हैं ही नहीं। 3 तो ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ है ਤੇ ਸਾਡੇ 8 तरीक ਦੇ टोकन लगाए ने मैडम ने भी, लेकिन अब मैडम हमारी बात ही नहीं सुन रही। शनाख्ती कार्ड इधर का है, मैं सुबह 6 बजे की इधर पहुंची हुई, सुबह 4 बजे चली थी, लेकिन इनसे कह रही हूँ कि भाई मेहरबानी होगी मुझे दे दे, मेरे बच्चे मैंने वापस जाना, लेकिन नहीं देते। भाई हमें कार्ड ही दे दे वापस, तो कार्ड भी देते हैं तो नखरों से देते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनको गाइड करे या इनको टोकन जारी करे, ना टोकन जारी कर रहे हैं और यहाँ को कार्ड है, सिर्फ सिफारशी खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं, सिफारिश के अलावा यहाँ पे किसी को पैसे दिए जा रहे हैं और जो रिटेलर हैं वो अपनी मनमर्जी से पैसे काट रहे हैं। बिल्कुल इनका कहना है कि इनके 8 तरीके टोकन लगे हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए कि इनके अकाउंट में पैसे आए, कोई ऐसा तरीका बनाया है जिससे इनको जो परेशानी है वो दूर हो सके। महंगाई के मारे अवाम को झटका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। सादकाबाद के अवाम का क्या कहना है, जानते मोहम्मद शहबाज मिरानी से। आज बिल्कुल महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत की जानिब से एक और बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए आज 47 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का
आज जो फी लीटर पर इजाफा करके परेशान शहरियों को मजीद परेशान कर दिया गया है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको सादकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है जो पेट्रोल डलवाने हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा बाकी कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं, पहले ही बर्दाश्त से बाहर है। अब ये इजाफा एक और हो गया है। हमारा मुतालबा है कि ये इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए और कीमतों को जो है ना मज़ीद सस्ता करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद पेट्रोल पंप पर एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने हुकूमत से आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।